हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जुड़ा हुआ हूं और आज मैं ये खास वीडियो लेकर के आया हूं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी जस्ट 12th के एग्जाम दिए हैं और अगर उनका सपना है कि मैं आगे जाकर के एक शिक्षक बन करके समाज को शिक्षित करने का कार्य करूं, तो आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एक बहुत ही नई चीज लाई गई है जिसे हम नाम दे रहे हैं आईटीईपी। क्या नाम दिया गया है? आईटीईपी। आईटीईपी की फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है। और ये क्या है, इसमें क्या योग्यता रहेगी, क्या जो टीचर बनने के लिए बीएड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्या अब हम आईआईटी से भी बीएड कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आज जानने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल से आप लोगों को पता होगा कि पूरे भारत के अंदर लागू कर दी जाएगी। अब जब भारत के अंदर इसे लागू किया जा रहा है तो एक नया एग्जाम होगा एनसीईटी। क्या? एनसीईटी। एनसीईटी का मतलब है आपका नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट होगा आपका एनसीईटी, ठीक है। अब ये एनसीईटी होगा क्यों? ये जो है इसलिए होगा क्योंकि आपको एडमिशन दिया जाएगा 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, यानी आईटीईपी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है 4 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में तो एनसीईटी को एग्जाम देना होगा। इस एनसीईटी को कौन कंडक्ट कर रहा है? तो एनटीए, जो आपका जेई मेंस के पेपर को भी कंडक्ट करता है, एआईपीएमटी के पहले पेपर को कंडक्ट करता था, नीट के पेपर को कंडक्ट करता है, सीयूटी वगैरह, इस प्रकार से अलग अलग जो भी नेशनल लेवल के लगभग एग्जाम है उन सभी को ये एनटीए ही जो है अपने माध्यम से करवाता है। तो ये एनटीए अब एक एनसीईटी के नाम से नया एग्जाम और करवाएगा जो आईटीईपी में एडमिशन देगा। अब ये क्यों हो रहा है? तो ये बेसिकली उसके लिए हो रहा है जो भी विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो या आईआईटी, एनआईटी, आरआईईएस और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो एकेडमिक सेशन ये वाला रहने वाला है 2024-25 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो आपका एनसीईटी एग्जाम है ये कंडक्ट होगा। पूरे भारत के 178 सिटीज के अंदर ये होने वाला है और 13 मीडियम में ये होगा। 13 मीडियम मतलब अलग अलग, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश भी आ गई और असम आ गई, बंगाली आ गई, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये टोटल 13 मीडियम है जिसके अंदर आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। इस एग्जाम का फॉर्म फिलिंग डेट है 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपके सक्सेसफुल इस फॉर्म को भरने की क्या है? तो 30 अप्रैल रहेगी। करेक्शन इन पर्टिकुलर, आपने अगर कोई फॉर्म भरते समय गलती कर दी है तो उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो वो 2 मई और से लेकर के शुरू होगा और 4 मई तक आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। आपके सिटी का अनाउंसमेंट कब होगा कि आपके एग्जाम कौन सी सिटी में होने वाला है, तो वो मई के लास्ट वीक में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। फिर आपके एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे? तो एग्जाम से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 जून रहेगी आपकी, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की, तो आपने जो आपका एग्जाम दिया ये एग्जाम होने वाला है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन आपको हाथ में पेपर नहीं दिया जाएगा, ऑनलाइन पेपर रहने वाला है। तो ऑनलाइन पेपर रहेगा और जिसकी आपको आंसर की वगैरह जो है वो जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद में इसको अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब आपको आंसर की बताई जाएगी। वेबसाइट है www.nta.ac.in और इसका रिजल्ट जो है वो भी आपको बाद में वेबसाइट पर ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये फॉर्म उन सभी विद्यार्थियों को भरना चाहिए जो भी विद्यार्थी आगे चल करके बीएड करने का सोच रहे हैं। तो अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं तो एक नॉर्मल कॉलेज से बीएड करने से बढ़िया रहेगा। मेरा ये मानना है कि शिक्षक जो है एक अगर समाज की एक धुरी है और उस धुरी को अगर मजबूत करना है तो आज उस विद्यार्थी को ऐसी जगह से पढ़ने की जरूरत है जहां पर उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और भारत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है
वो अगर किसी यूनिवर्सिटीज में मिल रही है तो वो है आपकी आईआईटीज, एनआईटीज और जो भी प्रॉपर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या स्टेट्स की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो है। जैसे अगर राजस्थान में बात करें तो आरयू है, एमएलएसयू है, आपका जेएनवीयू है, इसके अलावा बीकानेर का करण सिंह जो है कॉलेज है, इसके अलावा और भी होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ मेरे को ऐसे लगते हैं जो बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटीज है राजस्थान के। अब इसके बाद में आपने इस एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपके टोटल 4 सेक्शन आएंगे। कितने सेक्शन आएंगे? 4 सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके पास में 38 अलग अलग जो आपके पास लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, उन लैंग्वेजेस का पेपर रहने वाला है। लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, इस प्रकार से ओडिया, ये सभी लैंग्वेजेस आपके पास हैं। और आपको क्या करना होगा कि यहां पर सेक्शन ए के अंदर 2 अलग अलग लैंग्वेज आपको चॉइस करनी पड़ेगी। 38 लैंग्वेज अवेलेबल है, उसमें से 2 लैंग्वेज आपको चॉइस करनी है, जिनके आपके पास में 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए के अंदर, ठीक है, जो लैंग्वेज के रहने वाले हैं। फिर सेक्शन बी के अंदर आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब है कि आप साइंस से हैं तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस प्रकार से। अगर आप आर्ट्स से हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इथिक्स वगैरह ये वाली। कॉमर्स से है तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स है, आपका बिजनेस स्टडीज है, इस प्रकार से अकाउंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपको 3 सब्जेक्ट चॉइस करनी होगी। टोटल 26 सब्जेक्ट है, उसमें से आपको टोटल 3 सब्जेक्ट लेनी होगी आपकी इच्छा से। जैसे साइंस मैथ का विद्यार्थी है तो वो क्या लेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बायोलॉजी वाला है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। ऐसे अलग अलग विद्यार्थियों को 3 सब्जेक्ट चॉइस करनी है, जिसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन जो है इच सब्जेक्ट से आएंगे, यानी आपको 75 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। कितने? 75, ठीक है। टोटल तो एक एक सब्जेक्ट के 28 आएंगे, लेकिन आपके पास अटेम्प्ट आपको 25 ही करने हैं हर सब्जेक्ट, यानी 25 दिया 75 3 सब्जेक्ट के। इसके बाद में एक जनरल टेस्ट और होगा, और जनरल टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, तो जनरल टेस्ट के अंदर आपके पास में 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ये जो जनरल टेस्ट होगा ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। कंपलसरी मतलब सभी को इसको अटेम्प्ट करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में या इसमें, ऐसा नहीं है भाई। पहला सेक्शन ए जिसके अंदर आपको लैंग्वेज चॉइस करनी है 2 और जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 2 के अंदर आपको डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं 3। कितने? 3, और 3 के 25 क्वेश्चन आएंगे। और फिर जनरल टेस्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, और बाद में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 23 आएंगे, उसमें से 20 अटेम्प्ट करने हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि टोटल आपके पास में 181 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। कितने? 181। और ये 180, ये 1 पूरे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इसमें से आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 40 तो सेक्शन ए में, 75 सेक्शन 2 में, यानी ये हो गए कितने? 115। और 25 आपको करने हैं सेक्शन 3 के, तो 115 और 25 कितने हो जाएंगे? 140। और बचे हुए 20 क्वेश्चन आपको करने हैं इसके टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। यानी अगर आपको इसमें भी सिलेक्शन करवाना है तो आपको सब्जेक्ट जो आपके हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके जाना ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह आप कर सकते हैं। फिर ये अलग अलग दिन पर अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो है एग्जाम होने वाला है, ऐसा नहीं है कि सभी का एक ही दिन में होगा, अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। सभी के सभी क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। पहली चीज, मीडियम आपके 13 लैंग्वेजेस मैंने बताई दी है, ठीक है। चलिए, डोमेन सब्जेक्ट जो है वो आपकी क्लास 12th के अकॉर्डिंग ही आने वाले हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि आईआईटी और जो आपके जेई मेंस होता है, नीट होता है, उससे थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? तो डोमेन सब्जेक्ट के अंदर। लैंग्वेज के अंदर आपके कॉम्प्रहेंशन आना चाहिए, आपको लिटरेसी आनी, जो लिटरेसी होती है वो आनी चाहिए, एप्टीट्यूड आपका उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, और वोकेबलरी वगैरह यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द वगैरह ये सब आने चाहिए, ठीक है। ये सिलेबस बता रहा हूं मैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, तो जिसमें जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी,
न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको टीचिंग्स के अंदर जैसे आपका मैथमेटिक्स आपका कैसा होना चाहिए, उसमें बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, कोई डाउट पूछ रहा है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आपको बीएसटीसी और पीटेट के अंदर पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन एनसीईटी के अंदर भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में आपको बता दूं आगे कि देखिए अब ये रहा आपका पूरा फिर ऑब्जेक्टिव पेपर का पूरा कैसा पैटर्न रहेगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट के आपके 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 के 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल टेस्ट के 25 क्वेश्चन, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक के 25, दूसरे के 25, तीसरे के 25। ठीक है, चलिए और ये और बता दूं, डोमेन सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं हो कि आप तीनों ही एक जैसा ले लो, नहीं, तीन अलग अलग सब्जेक्ट लेनी है, तीन अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद में इसका जो है आपके पास लिस्ट ऑफ लैंग्वेज और ये सब अभी नीचे में बता रहा हूं। ठीक है, और अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपका एडमिशन कहाँ होगा, आईआईटी, एनआईटी, आरआईई बता ही दिया है, जितने भी कॉलेजेस वगैरह है वहां पर होगा। ठीक है, और वैकेंट सीट वगैरह मैं आगे बता देता हूं किसमें कितनी है। आईआईटी में जाने का मतलब ये नहीं कि आईआईटी में जाके आप बीटेक करवाएंगे, नहीं, वो वहां पर आपको आईटीईपी में एडमिशन दे रहे हैं। आईटीईपी मतलब वहां आपको टीचर बनने के लिए तैयार किया जाएगा, बीटेक नहीं करवाएंगे, इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा, ये और बता दूं। ठीक, ऑनलाइन मोड पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीजें ठीक है, आपके कोई ज्यादा काम की है नहीं, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अब ये देख लीजिए कौन कौन सी 38 लैंग्वेजेस रहेगी आपके लिए। तो आपकी इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी और हिंदी साहित्य, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, ये दो अलग लैंग्वेज रहने वाली है वहां। अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैताली, मणिपुरी, नेपाली, पर्सियन, रशियन, सैंथाली, सिंधी, स्पेनिश, टाइबियन, संस्कृत, गारो, फारसी, पाली, ये कुछ 38 लैंग्वेजेस हैं जो आपके एग्जाम में आपको इसमें से दो सेलेक्ट करनी है। जहां तक मुझे लगता है राजस्थान के मैक्सिमम विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश ही सिलेक्ट करिएगा, अच्छा रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट तो देखिए ये रहे, अकाउंट है या फिर जिसे बुक कीपिंग कहा जाता है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंट स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है और इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज ट्रेडिशन है, लीगल स्टडी है, मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत और सोशियोलॉजी है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो 11-12 में विद्यार्थी पढ़ता होगा चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, उसमें से ये 26 सब्जेक्ट लिए गए हैं जो आपको इसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं। फिर सेक्शन ए तो आपको बताया टीचिंग एप्टीट्यूड और ये जनरल स्टडीज रह रहा है, इसकी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ये आप फॉर्म वगैरह भर देंगे। ठीक, अब देखिए कहां पर कौन सी कॉलेज है और कितनी वहां पर सीटें हैं। तो जैसे कि एक दो के मैं बता देता हूं, बाकी आप फिर आगे देख लेना। हरियाणा के अंदर देखें तो आपके देखिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है जो सिरसा बरनाला रोड पर है, और इसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड जो प्रोग्राम चलते थे वो नॉर्मल कॉलेज में होते थे। अब वही बीएससी बीएड और बीए बीएड प्रोग्राम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आईआईटीज के अंदर करवाए जाएंगे। तो ये यहाँ पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है आपका। ठीक है, यहाँ ये आईआईटी नहीं है, ये है आपका शायद यूनिवर्सिटी है नॉर्मल, मतलब आपका जैसे अदर यूनिवर्सिटीज है ना, राजस्थान के आरयू है वगैरह ऐसे। और यहाँ पर आपके 50-50 सीटें दोनों में है, बीए बीएड में भी है और बीएससी बीएड में भी। तो टोटल 100 विद्यार्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। अब ऐसे ही अलग अलग फिर ये है आपके सभी। ठीक है, मैं अब राजस्थान के अंदर बात करता हूँ आपको। तो राजस्थान का आपके जो है मैं बता दूं, एक तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अजमेर के अंदर है, वहां ऑलरेडी मेरे 2-3 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बीएससी बीएड के अंदर आपका एडमिशन मिलेगा, 50 सीटें हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, चलिए एक तो और भी है राजस्थान में बता दूं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर देखो ये सभी वो चल रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह है। ठीक, अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो देखिए आईआईटी के लिए भी अपने पास राजस्थान में ऑप्शन अवेलेबल है, मैं बताता हूं। ये रहा राजस्थान की, ये रही जोधपुर के अंदर जो जोधपुर आईआईटी है वहां पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जोधपुर आईआईटी के अंदर बीएससी बीएड में आपका सिलेक्शन होगा, 50 सीटें हैं। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए
ऑप्शन है कि एक तो या तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं या आईआईटी जोधपुर में। यहाँ दो जगह आपके पास में टोटल 100 सीटें अवेलेबल है। अगर आप आईटीईपी यानी आगे जाकर के टीचर बनना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के अंदर आप एग्जाम देकर के अपना चयन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है राजस्थान के अंदर, वो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर के अंदर है। वहां पर आपको बीए बीएड के लिए 100 सीटें हैं। कितनी है? बीए बीएड के लिए 100 सीटें हैं। तो 100 और 100 200 सीटें हो गई राजस्थान में। ठीक है, चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं कहीं होगी तो। बस इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स की सभी की है, तो आप लोग जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपनी अभी गर्मियों की छुट्टियों को व्यर्थ नहीं करें और तैयारी में लगे रहे। एनसीईटी की तैयारी करिए, सीयूटी की तैयारी करिए, आईआईटी की तैयारी करिए, नीट की करिए। तो आपको जो है आपका भविष्य आज से 4 साल बाद जब आप आगे निकलेंगे तो आपका भविष्य सुनहरा होगा, साथ ही साथ आप जो है एक अच्छे मुकाम को हासिल कर चुके होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से 12th बेस पर बहुत ही शानदार सी तैयारी करवाएं किसी न किसी एग्जाम की, तो मेरी इच्छा है कि मैं इस एनसीईटी के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आऊं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने जो है बीएड कर रखी है तो टेंशन मत लीजिए, आपकी वैलिड रहेगी, इसलिए अपने छोटे भाई को शेयर कीजिए।